माहेश्वर सूत्र है जो टोटल 14 होते हैं, जिसमें 1 से लेकर 4 तक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर, या जिसे हम अच भी कहते हैं। और 5 से लेकर जो 14 तक सूत्र होते हैं जो व्यंजन होते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, हल कहते हैं। फिर बात करें 1 से लेकर 14 तक संपूर्ण जो माहेश्वर सूत्र होते हैं, जिसे हम अल के नाम से भी जानते हैं, तो माहेश्वर सूत्रों को हम अल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये होगी माहेश्वर सूत्र की जानकारी। और कंप्लीट माहेश्वर सूत्र की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इससे पहले का वीडियो है जो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे माहेश्वर सूत्र की कंप्लीट जानकारी दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि माहेश्वर सूत्र की ट्रिक जिसे हम किस तरह से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो स्वर होते हैं वो सभी को याद होते हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी को स्वर याद नहीं है तो माहेश्वर सूत्रों में जो स्वर हैं वो 9 होते हैं, और व्यंजन जो है वो कितना होते हैं, 33 होते हैं। अब इसमें जो प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा वर्ण होता है, इस संज्ञक वर्ण होता है, जो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, जो कि क्या है, माहेश्वर सूत्र में जो काउंट नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसे किस तरह से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अ इ उ न ऋ ऋ क ए उंग ऐ औ छ, ये जो स्वर है इसे आप पहले और दूसरे को एक लाइन में कर दीजिए और तीसरे और चौथे को एक लाइन में कर दीजिए। फिर एक सामान्य जिस तरह से हम संगीत को बिना याद किए हमें संगीत याद हो जाता है, इसी तरह से अपनी एक धुन बनाइए और 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरे स्वर हैं जो याद हो जाएंगे। तो दोस्तों एक ट्रिक है जो मैंने बनाई है, जिस तरीके से मैंने भी माहेश्वर सूत्र को याद किया था। तो 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए या फिर किसी कागज पेन से लिखिए, लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे अ इ उ ण ऋ ऋ क अ इ उ ण ऋ ऋ क। तो दोस्तों इस तरीके से 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर तीसरी और चौथी लाइन को ए ओंग ऐ औ छ। इस तरीके से अगर आप 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब जो बड़ी समस्या आती है माहेश्वर सूत्र में वो आती है व्यंजन की, क्योंकि व्यंजन जो है वो कितना होते हैं, 33, जिसे हमें याद करना होता है एक क्रम में। और इसके अनुसार अगर हमें ये क्रम में याद नहीं है तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी हमारे गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों 5 शब्द हैं जिसे हमें याद करना होगा, हल, न्यज, गज, खक, शह। ये जो है 5 शब्द हैं जिसमें कितने हैं, 10 वर्ण हैं। अब इन 10 वर्ण हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, तो व्यंजन के 5 से लेकर 14 तक जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र, उसका प्रत्येक सूत्र का जो प्रथम वर्ण है उसका जो है प्रथम वर्ण वो यहाँ से लिया गया है। जो किस में लिया गया है, इस ट्रिक में, हल, हैवरट, ल, लन, न्यो, न्यमंगननम, ज, जभन, घ, गड़दस, ज, जबगड़दस, ख, खफच, ठथच, टतव, क, कपय, श, सर, ह, अल। अब दोस्तों ये क्या है कि प्रत्येक जो माहेश्वर सूत्र है उसका प्रथम वर्ण लिया गया है। अब आप इस जो माहेश्वर सूत्र है, अगर आप इसे 3 से 4 बार अगर आप इसका दोहरान करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो आपको बेसिकली अगर आपके दिमाग में ह आएगा तो ह से आपके सीधा आ जाएगा कि हैवरट होता है, हैवरट, ह य व र ट। अगर ज आ जाता है तो सीधा जबगड़दस, अगर घ आ जाता है तो सीधा गड़दस, अगर ज आ जाता है तो सीधा जबण, अगर न्य आ जाता है तो न्यमंगननम। इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये माहेश्वर सूत्र के जो है याद करने की एक ट्रिक थी कि किस तरह से हम क्रम में इसको याद रख सकते हैं। तो इस जो है लाइन 5 शब्द हैं, हल, न्यज, गज, खक, शह, इसे क्या होगा, याद करना होगा। अब दोस्तों मुख्य बातें हैं दोस्तों, 5 से 6 है वो कौन से व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन। और 7 से लेके जो 12 तक व्यंजन है वो कौन से, स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन हो जाते हैं, जिसे कु, चू, टू, तू, पू के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं 13 से 14, तो 13 से 14 जो है व्यंजन, इसे उष्म व्यंजन भी कहा जाता है, जिसे सल भी कहा जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन इसमें जो आते हैं वो कहाँ से आएंगे, जैसे कि अगर पूछा जाए कि अच जो है स्वर, इसमें कितने जो है वर्ण होते हैं, अगर इसे हमें क्रम में याद है तो हम बता सकते हैं, अगर क्रम में याद नहीं होगा तो गलत हो सकते हैं। तो अंतिम जो वर्ण है वो कितना हो, वो क्या हो जाते हैं, इस संज्ञक वर्ण है, जिसका हलंत्यम सूत्र द्वारा क्या हो जाता है, तस्य लोप। तो इसमें कितने वर्ण हो गए, तो अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, तो ये कितना हो गए, 9 वर्ण हो गए। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि यण व्यंजन जो है इसमें कितने वर्ण होंगे,
तो य से लेके न तक, तो 1 2 3 और 4, ये कितने हो गए, इसके 4 व्यंजन हो गए किसमें, यन व्यंजन में। ट और न कौन से इच संज्ञक वर्ण है जिसका लोप हो जाएगा, लेकिन इसमें ह की आवृत्ति 2 बार हुई है। जो ह है ये वाला गिना जाएगा, ये वाला ह काउंट नहीं होता। ये जो ह है ये वाला ह जो हमेशा काउंट होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा इच संज्ञक वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, तो न ऐसा है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, एक बार स्वर में एक बार व्यंजन में। और पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, तो ह एक ऐसा व्यंजन है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। तो दोस्तों ये माइस्ट्रो सूत्रों को लेकर एक ट्रिक थी और इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इसकी बात हुई है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।